अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो नमाज में सना है उसका तर्जमा कंप्लीट हो चुका और आज हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ताऊज़ जो है नमाज में हमारा जो तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरी तस्बीह हमने दुआ पढ़नी होती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आज हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा भी करेंगे और बामुहावरा तर्जमा भी करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि मैं हर लेसन में बताती हूँ कि जब नमाज शुरू करनी है तो तकबीर तहरीमा से शुरू करनी है, मतलब अल्लाहु अकबर से। इसकी दलील हमें बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 738 से मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा से शुरू करते। उसके बाद आपने सना पढ़नी है। सना और तकबीर तहरीमा के दरमियान जो है बिस्मिल्लाह या ताऊज़ का जो है हमें कोई दलील नहीं मिलती। तकबीर तहरीमा के बाद हमने सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक। उसके बाद हम ताऊज़ जो है वो पढ़ेंगे। ताऊज़ का जो है हम लफ्जी तर्जुमा करते हैं। ताऊज़ु में जो आऊज़ु है ये सीगा वाहिद मुज़क्कर और मोनस मुतकल्लिम है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये आऊज़ु जो है ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा और ये मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर के लिए भी और मोनस के लिए भी। जैसे आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, अगर मोनस है तो वो ये लफ्ज़ पढ़ेगी। आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, अगर मुज़क्कर है तो वो ये लफ्ज़ पढ़ेगा। सीगा वाहिद मुज़क्कर और मोनस मुतकल्लिम का मतलब ही यही है कि वो सीगा जो मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल हो। तो इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आऊज़ु जो है ये सीगा वाहिद मुज़क्कर और मोनस मुतकल्लिम है। आगे बिल्लाहि बा साथ अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह। अल्लाह का जब भी आपने लफ्ज़ी तर्जुमा करना है लफ्ज़ अल्लाह लिखना है एहतरामन। मिनश शैतान, मिन से शैतान, शैतान, रजीम मरदूद। इसके बाद ये जो मिनश शैतान और रजीम में ये जो अलिफ लाम है, ये देखें यहाँ मैंने इसको जाहिर भी किया, इसको कहते हैं लाम तारीफ। लाम तारीफ। अच्छा, लाम तारीफ जो है ये देखिए आगे इसको मैंने जाहिर भी किया। अलिफ लाम मतलब लाम तारीफ के बाद जो हरूफ आते हैं उन्हें हरूफे शमसी और हरूफे कमरी कहते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हरूफे शमसी और हरूफे कमरी जो है इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचान करेंगे कि हरूफे शमसी कौन से हैं और हरूफे कमरी कौन से हैं? तो इंशाल्लाह ये आपको मैं मिसाल अभी देती हूँ। इंशाल्लाह देखिएगा, इसी लेसन में आपको याद हो जाएगा। हरूफे शमसी जिन पर लाम नहीं पढ़ा जाता, जैसे ये देखें मिसाल मैंने अश-शैतान और रजीम, इसी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में से ही हमने एग्जाम्पल ले ली। जैसे हमने पढ़ा मिनश शैतानिर रजीम। अब मिनश नून और शीन को हम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि मिनल शैतान। जब हम ये नून और शीन को कनेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा। जब अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा तो हमें पता चल गया कि ये जो शीन है ये हरूफे शमसी में से है। क्यों? क्योंकि इस पर लाम नहीं पढ़ा जा रहा। जिन पर लाम नहीं पढ़ा जाता उन्हें हरूफे शमसी कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये मिनश शैतान पढ़ा जा रहा है, ना कि मिनल शैतान। अब मिनश मतलब शीन जो है ये हरूफे शमसी है। इसी तरह निर्रजीम, रा जो है इसको हम नून के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि नील रजीम। निर्रजीम बोल रहे हैं, मतलब रा जो है ये भी हरूफे शमसी में से है। क्यों? क्योंकि रा पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है और अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा। रा और शीन हरूफे शमसी में से है। और हरूफे कमरी जिन पर लाम पढ़ा जाता है, जैसे अलहम्दु। अब ये असल में हमद था ना, इस पे अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो अलहम्दु बन गया। मतलब हा जो है ये हरूफे कमरी में से है। क्यों? क्योंकि इस पे लाम पढ़ा जा रहा है। आगे जो है हरूफे शमसी को मैंने जो है जाहिर कर दिया। ये जो हरूफ हैं ये हरूफे शमसी में से हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सॉरी इसके डॉट्स, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ा, लाम, नून। अच्छा, ये हरूफे शमसी। हरूफे कमरी कौन से? हमजा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। अच्छा, इसका बामुहावरा तर्जमा।
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اگر مذکر ہے تو وہ مانگتا ہوں بولے گا. شیطان مردود سے، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، بامحاورہ ترجمہ تھا. اب آپ نے اس میں یاد کیا کرنا ہے؟ اعوذ صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم ہے، ٹھیک ہے، اور متکلم کلام کرنے والے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ سارا لفظی ترجمہ. اور حروف شمسی اور حروف قمری یہ آپ نے قرآن پاک میں دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. کل جو ہے انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو لیسن ہوگا، اور ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ڈیفرنٹ ایگزامپل آنی چاہیے. جیسے اب میں نے الحمد دے دی، الشیطان الرجیم، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں. تین ایگزامپلز جو ہے نا ہر اسٹوڈنٹ کو، اگر ایک کریں گے تو یہ کہ چلیں ایک بھی بہتر ہے، لیکن کوشش کریں اگر 3 ایگزامپل حروف شمسی کی اور 3 حروف قمری کی، جو آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ سیکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں قرآن پاک سے 3 لفظ ایسے سرچ کریں جو حروف شمسی ہوں اور حروف قمری ہوں، تاکہ آپ کو اچھے سے پریکٹس ہو سکے اور آپ کو پتہ چلے آگے جب ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو آپ آسانی سے اس کو جو ہے سیکھ سکے، سمجھ سکے، اور اس کو پھر اس پہ جو ہے جب آگے حروف آئیں گے اس پہ اس کو اپلائی کر سکے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.